बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हमने पीपीसी का आगाज़ करना है। पहले 5 सेक्शन इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो मेरी तो राय आपको यही होगी कि आपको चाहिए कि हैंड फ्री लगा लें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको चाहिए कि आप बेयर एक्ट एटलीस्ट आपके सामने हो, उसको अंडरलाइन भी करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। तो शुरू करते हैं पीपीसी सेक्शन 1। सबसे पहला सेक्शन कहता है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है ना तो उसका नाम रखा जाता है, उसके बाद फिर उसकी सारी लाइफ उस नाम से उसकी पहचान होती है। तो इसी तरह पीपीसी का पहला सेक्शन जो है वो पीपीसी का नाम और ये कहाँ पर नाफिजुल अमल होगी, कहाँ पर पीपीसी का इतलाक होगा, ये बताया गया पहले सेक्शन में। पढ़ लेते हैं। टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ कोड। This act shall be called Pakistan Penal Code and shall take effect throughout Pakistan. इसका नाम द पाकिस्तान पीनल कोड होगा और ये पूरे पाकिस्तान में नाफिजुल अमल होगी। ये तो यानी वेरी सिंपल, इसमें कोई बहुत ज़्यादा समझाने वाली बात भी नहीं थी। दूसरा सेक्शन इसका कहता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन पाकिस्तान। पाकिस्तान से बाहर भी हो सकते हैं ना ऑफेंस, और पाकिस्तान की लिमिट्स के अंदर भी हो सकते हैं। तो कहते हैं पाकिस्तान की लिमिट्स के अंदर अगर कोई ऑफेंस होता है तो उसको किस तरह डील करना है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज। ठीक है जी, इस कोड के तहत किसी बंदे को सज़ा होगी एंड नॉट अदरवाइज। अब नॉट अदरवाइज का मतलब ये है इस कोड के तहत, कोड के अंदर है क्या, पनिशमेंट को डिफ़ाइन किया गया, फलां चीज़ जो है ना ये ऑफेंस है, ऑफेंस को डिफ़ाइन किया गया कि ये चीज़ ऑफेंस कहलाएगी और साथ इसकी इतनी सज़ा होगी, इतनी पनिशमेंट होगी, 2 चीज़ें। अब यहाँ पे कह रहा है इस कोड के तहत बंदों को पनिश कर दिया जाएगा नॉट अदरवाइज। मिसाल के तौर पर इस नॉट अदरवाइज का मतलब ये हुआ कि जो चीज़ें इसके अंदर नहीं है, काम तो गैर अखलाकी है, काम तो गलत है, ज़्यादती की इसने, लेकिन कोड के अंदर नहीं है तो इसको फिर पनिश नहीं किया जाएगा। मिसाल के तौर पर बड़ा कोई इमोरल सा काम उसने कर दिया लेकिन पीपीसी के अंदर नहीं है, तो आप थाने में जाते हो, थाने वाले पूछेंगे कि कौन सा ऑफेंस लगाएं, कोई ऑफेंस तो लगाना पड़ेगा ना कि कौन सा ऑफेंस इसने कमिट किया। नॉट अदरवाइज इस कोड के तहत होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, एक तो ये था सेक्शन कि डिफ़ाइन किया गया इस कोड के अंदर वो जुर्म, इस कोड के तहत जुर्म लगाया जाएगा। दूसरा पनिशमेंट इसके अंदर अगर प्रोवाइडेड है तो वो पनिशमेंट दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कहा गया कि अगर कोई बंदा फलां ऑफेंस करेगा उसकी 10 साल सज़ा है, तो जज साहब गुस्से में आके कह देंगे नहीं बड़ा इसमें इसका करता हूँ मैं इलाज, 11 साल दे सकते हैं? नहीं, इस कोड के तहत रहना पड़ेगा। अगर कोई पनिशमेंट देनी है तो उसको भी इसमें से देखना पड़ेगा, जो लिमिट्स, जो हदूद व क़यूद मुकर्रर कर दी गई हैं उसके तहत ही सज़ा दी जाएगी, उससे ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकते। कोड के तहत, नॉट अदरवाइज। ना तो अदरवाइज किसी को वो चार्ज किया जा सकता है और ना ही उसको पनिश किया जा सकता है कोड के अलावा। आगे, नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस देयर ऑफ। कहते हैं अगर कोई बंदा इस कोड के अंदर, पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर, ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर कुछ 2 तरह के अहकामात होते हैं ना इसके अंदर। एक होता है कुछ करने का हुक्म, एक्ट, अगर ऐसा किया तो आपको जनाब ओमिशन, एक्ट और ओमिशन में फ़र्क यह है कि अगर कोई बंदा ऐसा करेगा तो इसको सज़ा देंगे। मिसाल के तौर पर अगर कोई ओवर स्पीड कर रहा है, रोड ट्रैफिक की मिसाल लेते हैं, ओवर स्पीड जाओगे, अगर ऐसा करोगे तो आपको ये जुर्म है, इसकी सज़ा होगी। यह है एक्ट, एक्ट करने से आपको पनिश किया जाएगा। दूसरा ओमिशन, आपको किसी चीज़ से रोक दिया गया, हेलमेट के बगैर आपने जनाब बाइक नहीं चलानी, आप हेलमेट के बगैर चलाते हो, ओमिशन, यानी आपने वो काम नहीं किया। हेलमेट पहनना था, हेलमेट पहनने के लिए कहा गया, आपने नहीं पहना, ये ओमिशन है। एक्ट, कुछ किया आपने, गलत किया, कुछ अच्छा ना किया, ये ओमिशन। तो एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्रेरी टू, इसके बरखिलाफ, इसके अंदर जो कहा गया, कोई एक्ट कहा गया, ओमिशन कहा गया, उसके बरखिलाफ आपने किया तो फिर आपको पनिश किया जाएगा। ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन पाकिस्तान। सेक्शन 2 सिर्फ ये कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अगर कोई बंदा एक्ट
या ओमिशन कर रहा है जो इसके कॉन्ट्रेरी है, पीपीसी के कॉन्ट्रेरी है, तो फिर ऐसे बंदे को पनिश कर दिया जाएगा। लेकिन उसके साथ कंडीशन ये लगा दी कि इस कोड के तहत पनिश किया जाएगा, नॉट अदरवाइज। आई थिंक सो कि सेक्शन 2 आपने समझ लिया होगा कि विद इन पाकिस्तान अगर कोई बंदा ऑफेंस करता है, अब इधर लिखा हुआ है एवरी पर्सन, ये नहीं एवरी पाकिस्तानी नहीं लिखा हुआ, एवरी पर्सन लिखा। इट मीन्स कि अगर कोई फॉरेनर भी है वो पाकिस्तान के अंदर आके जुर्म करता है तो उसको भी पाकिस्तान पिनल कोड के तहत एक्ट और ओमिशन करता है तो इसके तहत उसको भी सजा दी जाएगी पाकिस्तान की हदूद के अंदर। सेक्शन 2। सेक्शन 3 कहते हैं पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड, पाकिस्तान की हदूद से बाहर अगर ऑफेंस कमिट किया जाता है, बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन पाकिस्तान, जिनको कानूनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर उनका ट्रायल किया जा सकता है, वो क्या? एनी पर्सन लायबल बाय एनी लॉ, कोई बंदा भी जो पाकिस्तानी लॉ जिसके ऊपर इंप्लीमेंट होता है, लागू होता है, जिसके ऊपर कोई भी बंदा जिसके ऊपर पाकिस्तानी कानून लगता है, टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड पाकिस्तान, ऑफेंस उसने जो कमिट किया है वो बियॉन्ड पाकिस्तान किया, पाकिस्तान से बाहर कहीं किया है, लेकिन पाकिस्तानी कानून उसके ऊपर लागू होते हैं, शैल बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड पाकिस्तान इन द सेम मैनर, बिल्कुल उसी तरह एज इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन पाकिस्तान, ऐसे ही समझा जाएगा कि जैसे ये एक्ट इसने पाकिस्तान के अंदर कमिट किया। दुबई में पाकिस्तानी था, दुबई के अंदर उसने कोई एक्ट ऐसा कोई उसने क्राइम कमिट कर दिया है कि अगर वो पाकिस्तान के अंदर करता तो ये जुर्म होता, अब दुबई के अंदर भी करेगा तो भी जुर्म है। वो पाकिस्तान में आता है तो उसे कहीं भी पकड़ के पाकिस्तान के अंदर तो उसका ट्रायल किया जा सकता है, उसको सज़ा दी जा सकती है। यहाँ पे एक अमेंडमेंट भी 2019 में गालिबन आई, वो कहती है, अमेंडमेंट ये कहती है कि अगर किसी दूसरे कंट्री के साथ कोई मुआहदा करके तो कोई बंदा लेके पाकिस्तान में हम आते हैं तो उसको हम सज़ा दे सकते हैं। कोई एविडेंस उन्होंने कलेक्ट किया, बैरून मुल्क वालों ने एविडेंस कलेक्ट किया, वो एविडेंस हमें देते हैं, बंदा हैंड ओवर करते हैं, ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की कोर्ट उनकी एविडेंस पे भरोसा करके रिलाई करके पनिशमेंट देती है तो वो पनिशमेंट दे सकती है, एक्सेप्ट डेथ पनिशमेंट। डेथ पेनल्टी नहीं दे सकती, सजाए मौत नहीं दे सकती, इसके अलावा पनिशमेंट दे सकती है हमारी कोर्ट। तो ये आई थिंक सो कि सेक्शन 3 भी आपको समझ आ गया होगा कि अगर कोई बंदा ऐसा काम करता है जो पाकिस्तान में ऑफेंस जब इसने बैरून मुल्क किया तो वो पाकिस्तान में उस वक्त ये वाला एक्ट और ओमिशन जो है ये इस वक्त जुर्म था, तो इसने बैरून मुल्क किया, फिर इस बंदे को भी इसी तरह समझा जाएगा जैसे इसने पाकिस्तान के अंदर किया है। उस बंदे पे जिस पे पाकिस्तान का कानून लागू होता है, सिर्फ उस बंदे की बात हो रही है। आगे जी सेक्शन 4 कहता है एक्सटेंशन टू कोड ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, कि पाकिस्तान की टेरिटरी से बाहर जो है कोड किस हद तक नाफिजुल अमल होगा। कैसे? कहते हैं द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड अप्लाई आल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय, आगे कुछ उन्होंने बता दिया कि इन लोगों ने अगर ऑफेंस कमिट किया तो इनके ऊपर भी लागू हो जाएगा। वो कौन से लोग हैं? नंबर 1, एनी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और पर्सन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड पाकिस्तान, पाकिस्तान से दूर, पाकिस्तान से परे, पाकिस्तान की हदूद से बाहर अगर कोई बंदा, ऐसा बंदा ऑफेंस कमिट कर रहा है जो पाकिस्तान की सर्विसेज में है या वो पाकिस्तानी सिटीज़न है। पाकिस्तानी सिटीज़न से तो समझ लग गई कि ये बंदा पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तान की हदूद से बाहर ये कहीं पे कमिट कर रहा है, पाकिस्तान के समंदर के अंदर कहीं इसने कमिट किया, किसी दूसरे कंट्री के अंदर इसने कमिट किया, तो ये बंदा जो है ये शिकंजे में आ जाएगा। पाकिस्तानी सिटीज़न है तो इसने क्यों बाहर भी कमिट किया। दूसरा ये, अगर वो बंदा पाकिस्तानी तो नहीं है, उसके ऊपर भी लग जाएगा ये कोड जो पाकिस्तान की सर्विसेज के अंदर है,
मिसाल के तौर पर कोई चाइना का बंदा है, पाकिस्तान के अंदर उसको कोई जॉब मिल गई है, सरकारी जॉब कर रहा है, वफद के साथ कहीं बाहर चला गया, उधर जाकर कोई हैंकी फैंकी कर देता है, तो क्या ख्याल है, लोग जो वो गलत काम करेगा तो लोग कहेंगे ये चाइना का है? नहीं, तो कहेंगे ये पाकिस्तानी वफद के साथ आया था, ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी जहाज़ का कोई एम्प्लॉई हो सकता है, PIA का एम्प्लॉई हो सकता है। तो किसका नाम ख़राब होगा, चाइना का या पाकिस्तान का? पाकिस्तान का। इसलिए पाकिस्तान का एम्प्लॉई हो बंदा, बेशक वो फॉरेनर हो, कोई भी हो, तो पाकिस्तान का एम्प्लॉई हो, वो पाकिस्तानी हो या किसी दूसरे कंट्री से बिलोंग करता हो, तो वो भी इसमें आ जाएगा। पाकिस्तानी सिटीज़न हो फिर तो आएगा ही आएगा। अगर वो पाकिस्तान से बाहर कहीं दूर ये ऑफेंस कोई भी कमिट करता है जो PPC के अंदर ऑफेंस है, तो वो इसके दायरा इख्तियार में आ जाएगा। फिर उसके बाद है एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान से कोई जनाब रजिस्टर्ड, जैसे मैंने अर्ज़ किया PIA का जहाज़ है वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, वो फ्लाई करता है, उसके अंदर बेशक कोई चाइना का है, इंडिया का, ईरान का है, वो अमेरिका का है, कहीं का भी बशिंदा उसके अंदर सवार है, जा रहा है। अब एयरक्राफ्ट किसका? पाकिस्तान का, रजिस्टर्ड पाकिस्तान में है। इसी तरह शिप है, कोई समंदर के अंदर जा रहा है तो वो भी पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड है। तो इसके अंदर कोई कहीं भी पाकिस्तान से बाहर निकल गए, हवाओं में उड़ रहे हैं या समंदरों में जा रहे हैं, कहीं भी पहुंचकर उसके अंदर ऑफेंस कमिट किया इसने, वो पाकिस्तानी सिटीज़न था, वो नहीं था, वो एम्प्लॉयमेंट उसकी थी पाकिस्तान में नहीं थी, जो भी था, अब उस पर नाफिजुल अमल हो जाएगा कि ये बंदा पाकिस्तान में रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट या फिर जो था कोई बहरी जहाज़ है उसके अंदर इस बंदे ने कुछ क्राइम कमिट किया, कहीं भी हो, वो पाकिस्तान में से बाहर भी हो, तो भी उसके ऊपर नाफिजुल अमल हो जाएगा। इसकी कुछ इलस्ट्रेशंस भी हैं कि ये कहते हैं कि एक पाकिस्तानी है, वो अगर कोई युगांडा के अंदर मर्डर कर देता है तो वो पाकिस्तान के अंदर आके तो उसका हम ट्रायल करेंगे, उसको सज़ा भी दे सकते हैं, युगांडा के अंदर पाकिस्तानी ने मर्डर किया। दूसरा कहते हैं कि अगर कोई फॉरेनर है और वो पाकिस्तान की सर्विसेज में है, तो वो लंदन के अंदर फॉरेनर है, पाकिस्तान की सर्विसेज में है, जॉब करता है, तो वो लंदन के अंदर जाके मर्डर कर देता है, तो उसको भी पाकिस्तान के अंदर ट्राई किया जा सकता है। इसी तरह कहते हैं कि अगर कोई इंस्टिगेट करता है, डी अ ब्रिटिश सब्जेक्ट, ब्रिटिश बंदा है, लिविंग इन जूनागढ़, जूनागढ़ में रह रहा है, इंस्टिगेट ई, वो एक बंदे को ई को इंस्टिगेट कर रहा है, उसको तरगीब दिला रहा है टू कमिट अ मर्डर इन लाहौर। वो कहता है फॉरेनर है, ब्रिटिश है, जूनागढ़ में रह रहा है और इंस्टिगेट कर रहा है लाहौर के अंदर ई को, फलां बंदे को मर्डर कर दो। अब ये जो ब्रिटिश बंदा है ये भी पनिशेबल होगा कि इसने इंस्टिगेट किया, उसको तरगीब दिलाई है मर्डर करने की, तो इस पे भी ये कोड लागू होगा। सेक्शन 5 कहता है सर्टन लॉज नॉट टू बी इफेक्टेड बाय दिस एक्ट। कुछ कवानीन है उन पे ये पाकिस्तान पिनल कोड, ताज़ीरात पाकिस्तान, उन पे असरअंदाज नहीं होगा। मिसाल के तौर पर कोई आर्मी के कवानीन है, नेवी के कवानीन है, कुछ ऐसे लोकल या स्पेशल लॉज हैं, उनके ऊपर ये असरअंदाज नहीं होगा। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि ये जी दिखाएं कहाँ कोड के अंदर लिखा हुआ। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा बगावत कर लेता है, कोई आर्मी वाला, उनके सर्टन अपने रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। कोई नेवी का बंदा, एयरफोर्स का बंदा कुछ ऐसा कर लेता है, तो कुछ स्पेशल लॉज हैं। तो वो इस कोड का मकसद, इस कानून का मकसद ये नहीं है कि ये दीगर जो कवानीन हैं बने हुए स्पेशल लॉज जो हैं प्रिवेल करते हैं। जनरल लॉ है ये, जनरल लॉ जो आम लॉ है, आम कानून है, स्पेशल लॉ बन जाए, जैसे एंटी टेररिज्म एक्ट वो बन गया, तो उसके ऊपर अब ये वो प्रिवेल करेगा। कोई चीज़ उसके अंदर है, इसके अंदर है, अब वो माना किसको जाएगा, उसका अपर हैंड होगा, वो प्रिवेल करेगा इस कानून के ऊपर। स्पेशल लॉ है तो सर्टन लॉज जो हैं उनको ये जनाब ये उनको रिपील नहीं करेगा, वेरी नहीं करेगा, सस्पेंड नहीं करेगा, वो ओवरराइड करेंगे जो स्पेशल लॉज होंगे। आई थिंक सो कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 5 सेक्शंस हमने थोड़े थोड़े करके पढ़ लिए, तो मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिएगा। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में मज़ीद सेक्शंस को कुछ ना कुछ हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।